हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। सो स्टूडेंट्स, अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आपका फंक्शंस। तो चैप्टर आपका चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसके रिगार्डिंग आपका रिलेशन का पार्ट ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, पूरी उसकी वैरायटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब आने वाली क्लासेस में ना सिर्फ आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, इसके अलावा जितनी भी आपकी JKSSB की पोस्ट जो हैं एडवर्टीज़ हुई हैं, सभी की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि आप लोगों के लिए जो भी सिलेबस है, जो भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, आप अपना सिलेबस मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। तो मैं मेक श्योर करूँगा कि हर एक टॉपिक, क्योंकि 2-3 पोस्ट को छोड़ के बाकी लगभग जो सिलेबस है सभी पोस्ट का सेम है, तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा है और आपके लिए जो है क्लासेस लाइव भी कुछ क्लासेस हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, कैसे होंगी उसके लिए रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में बात करी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रिलेशन पढ़ा था। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर फंक्शंस की। ठीक है, फंक्शन पढ़ने के बाद आपका इस चैप्टर का बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे एक 10 क्वेश्चंस का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितनी चीज़ें सीख ली हैं और कितनी चीज़ें अभी सीखने वाली हैं। ठीक है, तो फंक्शंस की बात करते हैं, डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टोटली रिलेशन के ऊपर। अब किस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं वो आपने समझना है। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन सबसे पहले कि एवरी फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो है वो क्या होगा? एक रिलेशन जो है वो होगा ही होगा। ठीक है, रिलेशन होगा तभी उसमें से फंक्शन निकलेंगे, और वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं होगा। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब एक प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी कोई रिलेशन फॉलो करेगा तो उसको हम लोग एक फंक्शन बोलेंगे, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिलेशन एफ, एक रिलेशन दे दिया नाम हमने एफ, फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। हमेशा आपको पता है रिलेशन दो सेट्स के बीच में ही बनता है। मान लो कोई रिलेशन है एफ, सेट ए से लेके किसमें? सेट बी में। इज सेड टू बी द फंक्शन, हम उसको फंक्शन बोल सकते हैं कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर एलिमेंट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। बड़े ध्यान से समझना, अगर सेट ए के एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज सेट बी में हो तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन क्या है? फंक्शन है। एग्जाम्पल के से समझाता हूँ, उसके बाद और इसको जनरलाइज वे में पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी। ठीक है, सेट ए का बी के साथ रिलेशन दिया गया है आपको इस फॉर्म में 1 2 2 3 3 4। ठीक है, ये हमारे लिए मान लो एक क्या है? रिलेशन है। ठीक है, अब अगर मुझे वेरीफाई करना है, चेक करना है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? डेफिनेशन कह रही है कि अगर हर एक एलिमेंट सेट ए का, अब आपको पता है अगर ए से बी का रिलेशन है, ए से बी का रिलेशन है, तो पहले एलिमेंट सारे के सारे किसके होंगे? सेट ए से आए होंगे, और सेकंड वाले कहाँ से आए होंगे? सेट बी से आए होंगे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि हर एक जो एलिमेंट है सेट ए का, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज क्या होती है जिसके साथ उसका रिलेशन है? 1 की इमेज क्या है? यहाँ पे 2 है। 2 की इमेज क्या है? 3 है। 3 की इमेज क्या है? 4 है। अगर एक ही इमेज हो तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, दो एग्जांपल्स यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यस, क्लियर। अब देखो, एक एलिमेंट 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की इमेज क्या है? 3, 3 की इमेज क्या है? 4। तो आपने देखा कि हर एक जो ए सेट के एलिमेंट है उनकी अलग अलग इमेज है, मतलब उन सब की एक ही इमेज है। 1 की एक ही इमेज है और वो क्या है? 2, 2 की एक ही इमेज है वो क्या है? 3, 3 की एक ही इमेज है वो क्या है? 4। तो हम बोलेंगे यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। क्लियर, बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझो, बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को। एक बार ये समझ आ गई तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको।
अब देखो यहाँ पे सेट ए से आ रहा है 1 और सेट ए से आ रहा है 1। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 1 की दो इमेजेस आपको देखने को मिल रही हैं, एक 2 और एक 3, एक 2 और एक 3। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम एलिमेंट की दो इमेजेस आपको देखने को मिल रही हैं। किसकी? 1 की। 1 की दो इमेजेस कौन कौन सी? 2 एंड 3, एक ये और एक ये। तो हम बोलेंगे ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। बात क्लियर होगी? और जनरलाइज वे में पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ और चीज़ को क्लियर करेंगे। सो सेकंड कह रहा है, इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। तो इस चीज़ में कोई नई बात नहीं, हमने पहले ही पढ़ा था कि रिलेशन भी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट से ही नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइन होता है। क्योंकि फंक्शन सारे रिलेशन होते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी को तो फॉलो करेगा ही करेगा। सच दैट डोमेन ऑफ एफ इज ए एंड नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। कह रहा है किसी भी रिलेशन के अंदर जो आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें क्या होना चाहिए, दो अलग अलग जो आपकी इमेजेस होंगी, जैसे हमने बात करी थी 1 2 और 1 3। ठीक है, ये अगर अलग अलग हैं 2 और 3, इनका जो सेम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी बात आपकी कर ली। ठीक है, उसके बाद और जनरलाइज, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन। अब ए और बी वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो किसकी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन में से आ रहे हैं। तो होना क्या चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी के बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ ए बी के बराबर होना चाहिए। और बी जो है, और क्या होनी चाहिए कंडीशन, बी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इमेज बोलेंगे ए की। जैसे हम पहले बोलते आ रहे हैं, रिलेशन में भी बोल रहे थे, 1 की इमेज कौन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2, 1 की इमेज कौन है 2 अंडर फंक्शन एफ एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। अब दोनों को नाम दे दिए गए, रिलेशन के अंदर सिर्फ एक को ही नाम दिया गया था, सेकंड एलिमेंट को क्या बोलते थे हम लोग, इमेज। और अब यहाँ फंक्शन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट का क्या बोला जाएगा, प्री इमेज। ठीक है, तो रिलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इमेज की बात करते थे और फंक्शन के अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे, प्री इमेज की भी बात करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। लेट अस क्लियर इट विद वन मोर एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल आपकी ये है, एग्जाम्पल इज सेइंग एग्जामिन वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो 3 केसेस हैं स्टूडेंट्स। कोई भी बच्चा यहाँ से कोई बहाना नहीं लगाएगा कि मेरा मैथ नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। ये जो रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है, इसमें से 1 नंबर आप सबको लेना ही लेना है, क्योंकि ये इतने डिटेल्ड वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता देना, और मैं इसको कोशिश करूँगा और आसान करूँ। ठीक है, जिनके लिए मैथ पहाड़ है वो कम से कम 5 से 6 नंबर टारगेट करके ज़रूर चलें। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है मैथ से। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट देखेंगे हम लोग, हमें क्या कंडीशन चेक करनी है कि हर एक फर्स्ट एलिमेंट जो है उसकी इमेज जो है अलग अलग होनी चाहिए। हर एक जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इमेज अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहला केस आप देखो, ये क्या है आपका 2, ये क्या है 3। 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज क्या है 1, 4 की इमेज क्या है 2। यहाँ पे कुछ बच्चे, यहाँ पे बच्चों को डाउट हो सकता है, तो वो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। हमने बात ये करी थी कि हर एक जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी एक इमेज होनी चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज क्या है 1, 4 की इमेज क्या है 2। तो ये हमारा एक फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट, पहले एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही, वन एंड ओनली वन इमेज एग्जिस्ट। समझ आई बात? यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर 2 का भी 1 है और 3 का भी 1 है। ये हमने चेक नहीं करना है, हमने ये चेक करना है कि हर एक एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। तो 2 की कितनी इमेज है यहाँ पे 1, 3 की क्या है 1, 4 की क्या है 2। तो हर एक
फर्स्ट एलिमेंट की एक ही इमेज अगर एग्जिस्ट करेगी तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज़ अ फंक्शन। तो फर्स्ट वाला आपका क्या होगा, फंक्शन। यहाँ से और क्लियर करता हूँ, ये फंक्शन किस केस में नहीं बनता, ये इस केस में नहीं बनता अगर 2 के लिए 1 इमेज एग्जिस्ट करती और 3 के लिए और 2 के लिए ही सेम एलिमेंट के लिए एक और इमेज एग्जिस्ट करती तो हम बोलते ये फंक्शन नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको डाउट थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। इमेज सेम हो सकती है, इमेज सेम हो सकती है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो पार्ट है इसको एक बार फिर देख लेना, ये आपको क्लियर हो जाएगा, फंक्शन है। सेकंड की बात करें, फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है, 2, 2, 3 और 4। अब देखो 2 की इमेज यहाँ पे 2 है और 2 की इमेज यहाँ पे 4 है। तो अब क्या हो रहा है, सेम फर्स्ट एलिमेंट की कितनी इमेजेस बन रही है हमारे पास, 2 इमेजेस बन रही है। ये हमारी कंडीशन को निगेट कर रहा है, क्योंकि हमने बात करी थी हर एक फर्स्ट एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 इमेज जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब पहला एलिमेंट के बिहाफ पे 2 इमेजेस एग्जिस्ट करेंगी तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है वो नहीं है। आई होप अब आपको पहला वाला पार्ट और क्लियर हो गया होगा। आपने क्या देखना है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स को देखना है। 2, 3 और 4 सबकी अलग अलग है। 2 के लिए 2 तो नहीं है, नहीं है। 3 के लिए 2 तो नहीं है, नहीं है। 4 के लिए 2 तो नहीं है, नहीं है इमेजेस। तो ये भी क्या है, आपका एक फंक्शन है। सॉरी, फर्स्ट वाला फंक्शन है, सेकंड वाला नहीं। क्यों, क्योंकि सेम एलिमेंट 2 के लिए 2 इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर। बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 के लिए कितनी इमेजेस हैं, 1 एक ही है। 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है, 4 के लिए अलग है, 5 के लिए अलग है, 6 के लिए अलग है। तो कोई भी ऐसा फर्स्ट एलिमेंट नहीं है जिसके लिए 2 इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हो। तो हर एक फर्स्ट एलिमेंट के लिए, हर एक फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपकी कितनी इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, 1 एंड ओनली 1 इमेज एग्जिस्ट, दैट्स वाई ये भी आपका क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वेरियस टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, लेकिन वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। अभी के लिए हम उसको छोड़ रहे हैं। अभी मैं सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करते हुए चलूँगा जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आएंगे। बट आप फिक्र मत करिए, मैं हर एक टॉपिक की आपके लिए रिवीजन क्लासेस लेके आऊँगा। ठीक है, मुझे पता है कुछ बच्चे अभी भी दिक्कत में हैं कुछ टॉपिक्स को लेके, तो रिवीजन क्लासेस के तौर पे जब हम लोग करेंगे तो हर एक चीज़ को कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये चीज़ों को पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है, रियल फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। इसमें क्या अलजेब्रा होता है, एडिशन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2 फंक्शन जब आप लोग ऐड करोगे, आपने कुछ नहीं करना, दोनों फंक्शंस को क्या करना है, वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो रही होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ तो कांस्टेंट वैल्यू पहले आ जाएगी, बाद में फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन होगी तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड हो रही होगी तो दोनों को डिवाइड कर देना है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ से समझेंगे। ठीक है, एक फंक्शन दिया है आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और दूसरा दिया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। ये आपके 2 रियल फंक्शंस हैं। फाइंड f प्लस जी ऑफ एक्स। पहला पार्ट आपसे ये पूछा गया है कि 2 फंक्शंस को ऐड करेंगे तो क्या आपको मिलेगा। अभी हमने पढ़ा इसमें क्या होगा, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये हमने कहाँ से पढ़ा, ये आपने यहाँ से पढ़ा। ठीक है, जब 2 फंक्शंस ऐड होंगे तो हम क्या करेंगे, उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा आंसर, f ऑफ एक्स क्या है हमारा, x का स्क्वायर प्लस g ऑफ एक्स क्या है, 2x + 1, 2x + 1। बात खत्म, यहाँ पे आंसर। तो जैसे हम लोग सिंपली नंबर्स को ऐड करते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नंबर्स को डिवाइड करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही आपके फंक्शंस जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं। ठीक है, सेकंड पूछा है सब्ट्रैक्शन, तो f माइनस जी ऑफ एक्स पूछा है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1। ठीक है, सब्ट्रैक्शन अंदर मल्टीप्लाई होगी, 2x - 1 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आपकी किस्मत है, आराम से सभी बच्चे यहाँ से 1 नंबर ले लेंगे। ठीक है,
इसीलिए हर एक टॉपिक को बेसिक पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है आप सब बच्चों के लिए। हो सकता है जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका बेसिक क्वेश्चन आ जाए। अब 10 क्वेश्चन आने ऐसा तो होगा नहीं, कभी किसी एग्जाम में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको हार्ड लेवल के दे दिए जाएं। 60% क्वेश्चन आपके इजी आएंगे, 20% आपके मॉडरेट आएंगे और 20% क्वेश्चन आपके हार्ड आते हैं। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है ये एक बेसिक फंडा होता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए, जो अच्छे हैं मैथ्स में वो तो 10 आउट ऑफ 10 टारगेट करके चलो, जो थोड़े से मॉडरेट हैं वो इजी तो लेने ही हैं, वो मॉडरेट भी लेंगे, और जिनको लगता है बहुत ज़्यादा पहाड़ है, बहुत ज़्यादा पहाड़ है, बेसिक बेसिक पढ़ लो, 6 नंबर तक आप फिर भी आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। ओके, सो देन मल्टीप्लाई की बात थी, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दोनों फंक्शंस क्या होंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बन जाएगा 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड की बात करेंगे, सिमिलरली f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, तो f ऑफ x ऊपर आएगा, g ऑफ x नीचे आ जाएगा, बात खत्म। बस ये आपका एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम करनी है एज इट इज, जैसे हम लोग डेसिमल नंबर्स की करते हैं, जैसे हम लोग डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एग्जांपल आ गई आपकी, f ऑफ x की वैल्यू अंडर द रूट x एंड g ऑफ x की वैल्यू x, ठीक है, डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, f प्लस g ऑफ x निकालना है। तो f प्लस g ऑफ x किसके बराबर होगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा है, तो ये किसके बराबर हो गया, रूट x प्लस x, बस यही तक। आगे सब्ट्रैक्शन, आप ये सारे क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रख लो, इनको खुद अपनी नोटबुक पे सॉल्व करके टेलीग्राम पे बस मुझे इस नंबर पे मैसेज डाल देना, फोटो क्लिक करके, ठीक है। मैं देखूँ ना देखूँ, आपने अपना होमवर्क करके अपना काम कर लेना है, क्लियर। नेक्स्ट, अब बात करेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज़ अ फंक्शन, तो हमें उसकी डोमेन और रेंज को बताना है। डोमेन क्या होती है, रिलेशन में हमने पढ़ा था, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है पूरा का पूरा, ठीक है, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, उसको डोमेन बोला जाता है। और सेकंड एलिमेंट के सेट को क्या बोला जाता है, पूरे के पूरे बोला जाता है आपका रेंज, ठीक है। ओके, सो देखो, पहले देखो फंक्शन है, फंक्शन में क्या देखना होता है, 2 की कितनी इमेजेस हैं, पूरे क्वेश्चन में एक ही है, 5 के लिए एक ही है, 8 के लिए एक ही है, 11 के लिए एक ही है, 14 के लिए एक ही है, 17 के लिए एक ही है। तो यस, दिस इज अ फंक्शन। हर एक की इमेज एक जैसी इसलिए दी गई है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, उसको लगे यार इसकी भी वन इसकी भी वन, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने फर्स्ट एलिमेंट देखना होता है, फर्स्ट एलिमेंट देखना होता है, और क्या एक एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस अलग अलग तो नहीं है, बस ये कंडीशन चेक होती है, बस ये कंडीशन चेक होती है। अगर 2 इमेजेस हों तो वो फंक्शन नहीं होगा, अगर हर एक के लिए एक ही इमेज आपकी हो तो वो आपके लिए फंक्शन होगा। तो यस, पार्ट 1 इज अ फंक्शन। सेकंड की बात करेंगे, 2 के लिए 1 है और तो रिपीट नहीं हो रही, 4 के लिए अलग है, 6 के लिए अलग है, 8 के लिए अलग है, 10 के लिए अलग है, 12 के लिए अलग है और 14 के लिए अलग है। तो हर एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट हर एक अलग अलग है, तो सीधा बोल देंगे यस इट्स अ फंक्शन, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट एक दो आपका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा तभी उनकी अलग अलग इमेजेस बनेंगी। बात करेंगे थर्ड की, अब यहां ध्यान से समझना, 1 के लिए 3 है और 1 के लिए ही 5 है। जब कभी भी किसी भी फर्स्ट एलिमेंट के लिए एक से ज़्यादा इमेजेस एग्जिस्ट करेंगी तो हम बोलेंगे वो एक फंक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 के लिए 2 इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, 3 एंड 5, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है बात, यहाँ तक बात समझ आ गई होनी चाहिए। एक थम्स अप लाइक करके सेशन को बता दीजिए यस सर समझ आ गई है। डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन पहले वाले पार्ट की क्या बनेगी, फर्स्ट एलिमेंट लिख लेने हैं सारे, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिनको नहीं है वो रिलेशन की क्लास एक बार फिर देख लेंगे, ठीक है। रेंज की बात करेंगे, सेकंड वाले एलिमेंट्स लिखने हैं सारे 1, बस यही आएगा, क्योंकि आपको पता है सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। सिमिलरली आप सेकंड का थर्ड होमवर्क के लिए इसको सॉल्व करके आप लोग टेलीग्राम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये फंक्शन है आपका f
is defined by f of x equal to 2x minus 5. Write down the values of f of 0. स्टूडेंट्स बस कुछ नहीं करना, f of x अगर आपका 2x minus 5 है तो f of 0 क्या होगा? तो x यहाँ पे x को डिनोट कर रहे हैं तो x की जगह यहाँ पे क्या रख दिया 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 5 यानी कि 0 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5 आंसर। बात खत्म। फंक्शन की वैल्यू किसी भी डेसिमल पे निकालनी है तो जिस वेरिएबल के रिगार्डिंग वो फंक्शन डिफाइंड है, जैसे यहाँ पे x है तो वहाँ पे आपने उस डेसिमल की वैल्यू डाल देनी है। बात करेंगे f ऑफ 7 की, तो 2 इंटू 7 माइनस 5, 14 माइनस 5 यानी कि 9 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। -3 आप पुट करके देखेंगे x की जगह पे और अपना आंसर आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन t विच मैप्स डिग्रीज, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, ये आपका फंक्शन दिया गया है t ऑफ c, यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है c, 9c/5 प्लस 32। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, ये कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है जब डिग्री सेल्सियस को हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया t ऑफ 0 निकालो, तो t ऑफ 0 यहाँ पे c की जगह 0, हम c की जगह क्या पुट कर देंगे 0। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, आंसर क्या बन जाएगा 32। क्लियर है बात? सिमिलरली t28 निकालना है आपने, c की जगह क्या पुट कर देना है 28। सिमिलरली ये वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, सिमिलरली आपने ये वैल्यू निकालनी है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके लिए होमवर्क में रहेंगी, इन सभी को आप सॉल्व करेंगे। t c इक्वल टू 212, तो हम क्या करेंगे t212 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे 9 इंटू 212 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी थी c की और t ऑफ c हमें दिया गया है, सॉरी। ठीक है, t ऑफ c दिया गया है 212, तो यहाँ पे हम लोग t ऑफ c की जगह क्या रखेंगे 212 इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 9c/5, तो 2 में से 2 गया 0, ये बन गया 180। 9c/5, 5 जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 9 जाएगा डिवाइड में, ये कटेगा, c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100। ठीक है, तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। क्लियर? बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, तो इन क्वेश्चंस की आप लोगों ने क्या बतानी है, रेंज बतानी है। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग खुद इसको ट्राई करेंगे, कैसे करना मैं एक जनरल आइडिया आपको देता हूँ। आपने क्या करना है, रेंज क्या होती है, जो भी आपकी f ऑफ x के लिए, जब आप x की वैल्यू 0 से सारी वैल्यूज आपने क्या रखनी है, बड़ी रखनी है, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू आपने कैलकुलेट करना है 2 माइनस 3 इंटू 1, तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है 2 माइनस 3 यानी कि -1। तो इसकी रेंज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स, -1 से, तो यहाँ से आपने लिख दिया। नेक्स्ट x की वैल्यू हम क्या उठाएंगे, हर एक वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए और 0 से बड़ी, तो 2, तो आप लोग कैलकुलेट करोगे f ऑफ 2 किसके बराबर आएगा 2 इंटू 3 इंटू, सॉरी 2 माइनस 3 इंटू 2, तो ये बनेगा 2 माइनस 6 यानी कि -4। तो यहाँ पे आपका सेकंड एलिमेंट रेंज का क्या बन जाएगा -4। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे क्या, f ऑफ 3। ठीक है, f ऑफ 3 यानी कि 2 माइनस 3 इंटू 3, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 2 माइनस 9 यानी कि -7, तो -7 एंड सो ऑन करके हम लोग इसको बता देंगे कि ये इस क्वेश्चन की क्या है, रेंज है। ठीक है, रेंज क्या होती है, जब आप f ऑफ फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर डेसिमल पे निकालते हो तो जो आपका निकल के आएगा वो आपके लिए क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, यानी कि सारी इमेजेस जितनी भी होती हैं किसी फंक्शन के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। क्लियर है? इसी तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों ने दोनों ट्राई करने हैं। ठीक है, ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी क्लियर कम होती हैं, इसलिए ये जो समरी के पॉइंट्स हैं आप लोग मेरे से प्रॉमिस करेंगे, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के, कि आप इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, इन सभी पॉइंट्स को लिखेंगे अपने नोट्स के अंदर। आप मेरा यकीन मानिए, जब मैं क्लास 11 में था या क्लास 12 में था तो जो चीज़ें चैप्टर पढ़ने पे डाउट्स रह जाते थे वो समरी पढ़ने से
और समरी पढ़ने से क्या होता है, पूरा का पूरा चैप्टर आप 5-10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग इन समरीज़ को ज़रूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट जो मिस होने वाले होते हैं, मिस होने वाले पॉइंट यहीं से क्लियर होते हैं। यहाँ पे आपको ऑर्डर पेयर का पता चलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता चलेगा, रिलेशन का पता चलेगा, डोमेन, रेंज, फंक्शंस का पता चलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ये प्रॉमिस आपने ज़रूर करना है। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आई होप आज की क्लास से आपको थोड़ी मोटिवेशन भी मिली होगी कि यस, अब चीज़ें थोड़ी और सिंप्लीफाइड वे में आपको पढ़ाई जा रही हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी सजेशन होगा आने वाली क्लासेस के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, किसी भी क्लास के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसके साथ अगर मेरा टेलीग्राम चैनल आप पर्सनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में ये चैनल सर्च करेंगे मैथ्स बाय शुभम शर्मा, आपको दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ SSS का आप लोगों ने ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और फेसबुक ग्रुप। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बड़े सारे क्वेश्चंस, बड़े सारे डाउट्स आप अपने क्लियर कर सकते हो, किसी के क्लियर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। PDF इसकी आपको टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, प्रैक्टिस सेट करेंगे फुल 10 क्वेश्चंस का। ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन रिलेशन एंड फंक्शंस। कोशिश करेंगे, हो सकेगा तो लाइव क्लास रख लेंगे उसके लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।